नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हाल ही में हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लेकर आया हूं। 100 प्लस का वीडियो है। आप वन लाइनर फॉर्मेट में ये वीडियो क्वेश्चंस देख रहे हैं तो बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा, तो अंत तक बने रहिएगा। चेक करिए कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न वीडियो जो है हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है, तो आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने कौन सी ऐतिहासिक इमारत को देखा था? तो यहाँ पर ताजमहल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यह अंटालिया जो कि तुर्की में स्थित है। जी शिखर सम्मेलन जो है G20 शिखर सम्मेलन यहाँ पर हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और कनाडा में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो G8 का सदस्य स्पेन देश नहीं है, बाकी रूस, ब्रिटेन और कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ओपी सभरवाल द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विराट, आईएनएस सिंधु रक्षक, आईएनएस राजाली और आईएनएस विक्रांत में से कौन सी भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? तो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधु रक्षक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से नहीं है? तो ब्रिक्स देशों में कनाडा नहीं आता है। किसने नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था? तो सुबीर गोकर्ण को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2017 का शूटिंग विश्व कप किस देश में हुआ था? तो 2017 का शूटिंग विश्व कप जो है भारत देश में हुआ था। भारत ने किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाने की बात कही है और अब मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की बात हुई है। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 2005 में पारित हुआ था। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ पर स्थित है? तो गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तो 7.2 करोड़ थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो यह इंदौर जिला था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कौन सी अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। खनिज नीति मध्य प्रदेश में किस वर्ष घोषित हुई थी? तो 1995 में मध्य प्रदेश में खनिज नीति घोषित हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़कें बनाना। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो यह वित्त का अभाव औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है। 1024 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? तो यह 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो वह सेल कहलाती है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? तो गूगल का वेब ब्राउज़र है क्रोम। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन हैं? तो अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के प्रमुख हैं। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा वायरस है? तो यह कंप्यूटर प्रोग्राम है एक प्रकार से। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो यह कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है। बाइडू, पैकेट्स और कुकीज़ में से कौन एक सर्च इंजन है? तो बाइडू एक सर्च इंजन है, राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम और माउस कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेबकैम अनिवार्य है। एच का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एच का फुल फॉर्म है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? तो धारा 17 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित है? तो धारा 6 में यह बात कही गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को शक्तियां प्राप्त है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो धारा 18 में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर, धूपगढ़ की चोटी जो है स्थित है कहाँ पर? तो यह महादेव पहाड़ी में स्थित है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है? तो कैमूर पर्वत श्रेणी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो पचमढ़ी महादेव पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियों पर पचमढ़ी स्थित है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो यह मध्य भारत पठार में स्थित है। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो यह मानसून प्रकार की जलवायु है। लेखिका, अभिनेत्री, पत्रकार और राजनेत्री में से सुचित्रा सेन कौन है? तो यह एक अभिनेत्री हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? तो नाइक्रोम की बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो यह लोहे के अयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरियां किस अम्ल का प्रयोग करती हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार की बैटरियों में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उपाधि लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो प्रश्न का सही उत्तर है। सफेद रक्त कण का काम क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ कहलाते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो यह संत कबीरदास की रचना है। चांद बीबी कहाँ की शासका थी? तो यह अहमदनगर की शासका थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इसे ईमेल भेजना कहते हैं। टेस्ट मैच की भारत और पहला शतक किसने लगाया था? तो टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक लाला अमरनाथ ने लगाया था। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी सही उत्तर हो जाएगा। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो उसे झूम खेती कहते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। मैराथन दौड़ कितनी दूरी की होती है? तो 26 मील 385 गज की होती है। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। भारत के राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम के स्थान पर व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले राजस्थान आएगा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद कर्नाटक और फिर तमिलनाडु राज्य आएगा। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से है। पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन और बागवानी में से भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? तो यह अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। हुदहुद चक्रवात से भारत का अग्रलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो आंध्र प्रदेश तट प्रभावित हुआ था। चंबल नदी पर कौन सा जलाशय बना है? तो राणा प्रताप सागर बना है। भारत में कोलकाता, कोची, कोचीन और विशाखापट्टनम में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो शिपयार्ड कोच्चि में स्थित है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि परिणाम है तो यह अवनलिका पर्दन का मुख्य उत्खात भूमि जो है परिणाम है। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। मूल, फल, कंद और शलकंद में से आलू क्या है? तो आलू एक कंद का उदाहरण है। कौन सी गैस नोबल है? तो कहलाती है तो हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है? तो फेफड़ों के द्वारा होता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिडिक अम्ल है। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो यह नेत्रों का दोष है। कैलोरी, किलो जूल और वॉट में से कौन सी ऊष्मा की इकाई है? तो वॉट एक ऊष्मा की इकाई है।
साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो पारा प्रयोग किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल और ऊर्जा, सौर ऊर्जा में से कौन सा नवीनीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा नवीनीकरणीय स्रोत है। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 11 नवंबर 1956 से माना जाता है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में से स्टार्च क्या है? तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। प्रथम पोषक स्तर पर अंतर्गत कौन आते हैं? तो हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। दुग्ध के निर्जमीकरण, दुग्ध के निर्जलीकरण और दुग्ध के किण्वन और दुग्ध के आसवन में से पार्श्वीकरण किसे कहते हैं? तो यह दुग्ध के निर्जमीकरण से कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ क्या पर्यावरण से संबंधित है? तो ये बिल्कुल पर्यावरण से संबंधित नहीं है, सर्वेक्षण विभाग अलग है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। किस राज्य में 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज हुआ था। अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो आयकर विभाग के द्वारा प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों ये थे 100+ क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ऑन करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आप सभी की डिमांड पर आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं साइंस के, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिपीट पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको याद कर लीजिए अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए जीके के साइंस सेक्शन में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पूरा अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हीरे के चमकने का कारण क्या होता है? तो हीरे के चमकने का कारण इसका उच्च अपवर्तनांक का होना प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? तो प्राकृतिक रबर की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर क्या यूज किया जाता है? तो कोमल साबुन जो सॉफ्ट सोप होते हैं उनमें सोडियम के स्थान पर पोटेशियम का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होता है? तो जल का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है द्रव्यमान का, वह 1:8 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान किस अनुपात में होते हैं? तो NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान 14:3 में होते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान किस अनुपात में होते हैं? तो यह 14:3 प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कॉपर सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया था? तो कॉपर सर्वप्रथम जो है साइप्रस नामक स्थान पर खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक यानी कि आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो कार्बन 12 के समस्थानिक को आइसोटोप को मानक के रूप में 1961 में स्वीकार किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान का रासायनिक प्रतीक U। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको म्यू के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न अधातुओं में एक परमाणु कौन सी है? तो इनमें से एक परमाणु जो है ऑर्गन के पास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अधातुओं में एक परमाणु ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिकों में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 होता है। सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोफेसर बोर के लेखों पर आधारित कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? तो प्रोफेसर बोर के लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिनसे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जो है जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अपचयन क्या होता है? तो जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, कम होना, वह अपचयन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो हैं अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है, वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तनुकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तनुकरण की प्रक्रिया में जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में जो है बढ़ता या घटता जो कम होता है वह सांद्रता होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कमी है ना। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो पीएच स्केल विलयन में हाइड्रोजन आयनन की सांद्रता ज्ञात करने की स्केल पीएच स्केल कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं? तो क्रिस्टल का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है? तो पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना आरंभ हो जाता है। किसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? तो अम्लीय वर्षा जो है वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 हो जाता है, इससे कम हो जाता है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा की श्रेणी में आती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितना गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट बनाता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को 373 टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो तब यह कार्य करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो वह जो है उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। धात्विक चमक किसे कहते हैं? तो शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, यही धातु चमक कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं? तो धातुओं को पीटकर पतला करने का गुण आघात वर्ध्यता कहलाता है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हीलियम गैस निकलती है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। गैंग किसे कहते हैं? तो पृथ्वी से उत्पादित खनिज अयस्कों में अशुद्धियां जो होती हैं उसे हम गैंग के नाम से जानते हैं। लोह एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है? तो इसे हम यशद लेवर जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो 290 केल्विन शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक होता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल शुद्ध एथेनॉइक अम्ल को कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। तत्वों के वर्गीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो दामित्री इवानोविच मेंडलीव यानी कि मेंडलीव को तत्वों के वर्गीकरण का श्रेय जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? तो यह आवर्त सारणी 1972 में प्रकाशित हुई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अर्ध स्तंभ हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं? तो 18 अर्ध स्तंभ हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं? तो क्षैतिज पंक्तियां 7 हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? तो तत्वों को निम्न सभी यानी कि परमाणु के रासायनिक गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, मूल गुणधर्म, इन सभी के आधार पर व्यवस्थित किया है। मेंडलीव ने जब अपना कार्य आरंभ किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीव के कार्य आरंभ करते समय 63 तत्व ज्ञात थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के किस ओर स्थित होती हैं? तो अधातुएं दाहिनी ओर ऊपर, माफ करिएगा, दाहिनी ओर ऊपर स्थित होती हैं। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं कौन? तो सहसंयोजी आबंध जो है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म के जरिए बंद आबंध जो है सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। एल्केन क्या होते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स एल्केन कहलाते हैं। एल्कीन क्या कहलाते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। प्रोपीन किसे कहते हैं? तो दो आबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला प्रोपीन कहलाती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कितनी ज्वाला निकलती, कैसी ज्वाला निकलती है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है। असंतृप्त कार्बन यौगिकों से ज्वाला कैसी निकलती है? तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। साबुन के अणु के दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल के विलयन में एक सिरे को क्या कहते हैं? तो जलरागी शिला कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा, एक सिरा जलरागी होता है। क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? तो हरे बिंदु कोशिकांग जो हैं यह क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन का वीडियो। साइंस के वो क्वेश्चन हैं जो रिपीट पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेटेस्ट क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं और 50 MCQ प्रैक्टिस हम करेंगे। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चुने हुए 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रक्षा अलंकरण समारोह में कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रक्षा अलंकरण समारोह में कीर्ति चक्र 10, संख्या जिनकी 10 है, प्रदान किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एनसीपीसीआर ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो ये खाद्यान्न विभाग से रिलेटेड है। खाद्यान्न मतलब जो खनन उत्खनन वाला जो क्षेत्र होता है उससे संबंधित है। तो एनसीपीसीआर ने राज्य जो है उसमें झारखंड राज्य है जिसको बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। अर्थात ऑडिट पे ये पाएगा कि किसी भी खदान में बाल श्रमिक नहीं है, इसलिए बाल श्रम मुक्त इस राज्य को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस स्पर्धा में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है अविनाश साबले जी ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वें मैंगो फेस्टिवल का किस केंद्र शासित प्रदेश में समापन हुआ है? तो मैंगो फेस्टिवल जो कि केंद्र शासित प्रदेश में समापन हुआ है यह है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और 33वां नंबर का ये फेस्टिवल था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी अभय सिंह, राइट आंसर हो जाएगा, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? तो मसूद पेजेश्कियान राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मसूद पेजेश्कियान सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पेन ग्रांड प्री में महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्पेन ग्रांड प्री में महिलाओं के 50 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है विनेश फोगाट ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। पूर्वोत्तर के किस राज्य में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया है? तो 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस देश के विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार इस्माइल कदारे का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं इस्माइल कदारे, इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम है, और ये जो है अल्बानिया के हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए बीपीसीएल के साथ में भागीदारी की है। राइट आंसर हो जाएगा। किस विश्वविद्यालय ने रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय डीजीआर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय डीजीआर के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जामिया मिलिया इस्लामिया ने किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय और किसके एरोस्पेस शिक्षण और अनुसंधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने समझौता किया है एयरबस के साथ में। राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बनेंगे। राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस शील नागू को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस शील नागू को पंजाब हरियाणा राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है निकुंज श्रीवास्तव जी को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। पत्र सूचना कार्यालय का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पत्र सूचना कार्यालय का नया महानिदेशक जो है धीरेन्द्र ओझा जी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी छात्र हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे? तो राज्य है बिहार, जिस राज्य में आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी माध्यम में मेडिकल की पढ़ाई छात्र जो है वो कर सकेंगे। भारतीय मसाला बोर्ड ने IAI आधारित इलायची रोग अध्ययन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय मसाला बोर्ड ने NIC के साथ में AI आधारित इलायची रोग अध्ययन के लिए समझौता किया है। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्मृति विश्वास का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो स्मृति विश्वास एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहां हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने जो है हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है। राइट आंसर हो जाएगा हथियार प्रणाली स्कूल का। भारत सरकार के किस आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो भारत सरकार के नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। NCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो SCO शिखर सम्मेलन 2024 अस्थाना में शुरू हुआ है। भारत मंगोलिया के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण जो है मेघालय राज्य में शुरू हुआ है। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में TV रविचंद्रन जी को नियुक्त किया गया है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। किस देश ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा शुल्क $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया है? तो विद्यार्थी वीजा शुल्क $710 से बढ़ाकर 1600 रुपये ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है। सही उत्तर हो जाएगा। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में कुश्ती की चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है भारत। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो निर्माण पोर्टल का शुभारंभ जी किशन रेड्डी जी ने किया है। सही उत्तर है। ADB ने किस देश के साथ में $170 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ADB ने ये हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ में। राइट आंसर हो जाएगा। किसान सम्मान निधि परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ जो है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा हुआ है। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो नासिक में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की है? तो यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की है जामिया मिलिया इस्लामिया ने। भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो NS राजा सुब्रमणी ने इसका पद ग्रहण किया है भारतीय सेना के उप प्रमुख का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कोच और मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कोच और मेंटर्स जो हैं दिनेश कार्तिक नियुक्त हुए हैं। सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस मंत्रालय ने ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई सांख्यिकी पोर्टल जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च हुआ है। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो यह प्रतियोगिता लंदन में शुरू हुई है। सही उत्तर हो जाएगा। BCCI ने T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को कितने करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? तो 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है।
हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। वन ट्री फॉर मदर वृक्षारोपण अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो यह अभियान ढाका में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में किस देश ने कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता की है? तो भारत ने अध्यक्षता की शुरुआत की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं रवि अग्रवाल जी। किस राज्य में कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाए जाएंगे? तो हरियाणा राज्य में ये हरित कोयला संयंत्र लगाए जाएंगे। एफएटीई ने किस देश की नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा है? तो नियमित अनुवर्ती श्रेणी में एफएटीई ने जो है भारत को रखा है, सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका और चीन के बाद कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया है? तो अमेरिका और चीन के बाद में भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लेटेस्ट। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों हर एग्जाम में जीके सेक्शन में ज्योग्राफी के 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिवीजन ना होने के कारण ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत होते हैं। हम आपके लिए आज के इस वीडियो में 100 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हाल ही में हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके सेक्शन में पूछे गए हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए और चेक करिए क्या ये प्रश्न आपको याद है, नहीं तो रिवीजन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर जो है यह कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी जनजाति उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो बायोगैस ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है जिसे हाल ही में शुरू किया गया है। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो पेट्रोलियम ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है। ऋतु प्रवास की क्रिया कौन करते हैं? तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास की क्रिया करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र है, यह ऊष्मीय शक्ति केंद्र है, संयंत्र यहाँ पर स्थित है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला बंदरगाह प्रसिद्ध है। किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसकी खेती में काट छांट अनिवार्य अंग होती है? तो चाय की खेती में काट छांट अनिवार्य होती है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? तो राजस्थान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। किस स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है? तो तारापुर में नाभिकीय शक्ति स्टेशन स्थित है। किसको भारत की नगदी फसल माना जाता है? तो प्याज भारत की एक नगदी फसल के रूप में जानी जाती है। कॉफी बयायम किस्म का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह कर्नाटक राज्य में होता है। कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन लोह क्षेत्र है? तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लोह खदान लोह क्षेत्र स्थित है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो उड़ीसा राज्य सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में अग्रणी है? तो कर्नाटक शहतूत उत्पादन में अग्रणी है। कौन सा स्थान काशीदारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में या पश्चिम बंग में स्थित है? तो इंडन नहर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंभात की खाड़ी प्रश्न का सही उत्तर है। खरीफ की फसल बोई जाती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। खेती की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम किया जा सकता है? तो विविधीकृत खेती को अपनाकर कम कर सकते हैं। चाय की खेती कहाँ पर होती है? तो पहाड़ी ढलानों पर होती है। जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? तो कोयना में जल विद्युत गृह स्थित है। जिस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की है? सबसे पहले तो गुजरात राज्य प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। झूमिंग कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो झूमिंग एक कृषि का तरीका है और खासी जनजाति खासी स्थान राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर झूमिंग की जाती है। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ पर है? तो असम में ही ये निवास करती है खासी जनजाति और यहाँ पर ये झूमिंग कृषि होती है।
टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर यह परियोजना स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नारियल जूट उद्योग कहाँ पर उपस्थित है? तो केरल में नारियल जूट उद्योग का केंद्र है। नीली क्रांति के संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र कौन से शहर में है? तो पिपरी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो यह ब्यास नदी पर है। बागान कृषि क्या पैदा करती है? तो खाद्येतर फसलें पैदा करती है। बिजली का नवीनकरणीय संसाधन कौन सा है? तो पानी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है? तो सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त है। भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब सही उत्तर है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र सही उत्तर है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक भारत का नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर गोवा भी ऑप्शन हो सकता था। भारत की किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाले राज्य कौन सा है? तो बिहार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। भारत के बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के राज्यों में किस में सबसे अधिक क्षेत्र में बुआई होती है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में बुआई होती है। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड सही उत्तर हो जाएगा। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका किस्म की कॉफी होती है। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मोनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है? तो केरल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? तो गेहूं प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। भारत में चीनी का प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन से उत्पादन में? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में चीनी का उत्पादन होता है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो 671 केंद्र हैं नगरों में। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? माफ करिएगा, नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या 6 है। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो कोयला सही उत्तर हो जाएगा। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ पर है? तो यह सूरतगढ़ में है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बैलाडीला की खान है। भारत में सर्वाधिक उपयोग आने वाला प्रधान सामान्य अंग कौन सा है? तो चावल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह ऊनी वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश में होता है? तो जापान में होता है। लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को भारत करता है? तो जापान को करता है। भारत विश्व में किसका अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो पश्चिमी जर्मनी में किया जाता है। भिलाई, बुध और राउरकेला में लोहे और इस्पात उद्योग की किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना। मध्य प्रदेश के नेवा नगर में कौन है? तो अखबारी कागज का कारखाना है नेपा नगर में। मलिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में सर्वाधिक है? तो यह दिल्ली में सर्वाधिक है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु और केरल राज्य से संबंधित है। राजस्थान इंदिरा नहर किस नहर से निकलती है? तो राजस्थान में इंदिरा नहर जो है यह सतलुज नदी से निकलती है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो यह एक पनबिजली संयंत्र परियोजना है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो यह चंबल नदी पर निर्मित है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? तो प्रथम स्थान है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है। सबसे पुरानी चालू परिष्करण शाला रिफाइनरी कहाँ पर है? तो दिग्बोई असम में है।
सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पर हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, उत्खनन के लिए। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो यह प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ आयात होते हैं। हापुस आम का मूल स्थान क्या है? तो रत्नागिरी है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। किस राज्य में है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 100 क्वेश्चन का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कल हम अलग टॉपिक से आपको वीडियो देंगे। पर डे के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके रखिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स और लगभग हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 300 प्लस प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये 300 क्वेश्चंस आपके लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं और चुनिंदा प्रश्न हैं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, वन लाइनर फॉर्मेट में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कौन पूर्व न्यायाधीश लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये हैं A.M. खानविलकर, जो कि लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कहाँ में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कहां पर पोषण उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये नए पोषण उत्सव का आयोजन जो है दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ में मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के साथ में चुनाव आयोग ने मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में किसका उद्घाटन किया है? तो इन्होंने स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है। भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल ब्रिटेन के राजा द्वारा किसकी उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की गई है। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद स्टालिनर दीवान ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो स्टालिनर दीवान ने रोमेन रोलैंड पुरस्कार 2024 जीता है। हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? तो बायो एशिया का 21वां संस्करण हैदराबाद में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में यह फेरी को लॉन्च किया है, जो कि हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो थाईलैंड के साथ समझौता किया है। कहां दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह कहां पर शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित कहां पर किया जाएगा? तो यह गुजरात के धोलेरा में स्थापित होगा। हाल ही में कनाडा के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ब्रायन मार्लोनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। किसने ईरान देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में भेजा है? तो रूस ने यह ईरान का उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कुल कितने तेंदुए हैं? तो 13,874 लगभग तेंदुए हैं। किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया है। स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने यह सफल परीक्षण किया है। 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो चीन के बीजिंग में यह आयोजन होगा। 3 मार्च को हाफ मैराथन का दौड़ का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। भारत और किसने कोलंबो में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और श्रीलंका ने मिलकर ये हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया? तो यह 5 मार्च को मनाया गया है। कौन देश हंगरी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हंगरी देश के नए राष्ट्रपति तामस सुलियोक बने हैं। हाल ही में किसने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने यह स्थापना दिवस मनाया है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो पुनेरी पल्टन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो तमिलनाडु के कल्पक्कम में यह शुभारंभ हुआ है। संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो यह पोर्टल शुरू किया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। किसको प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चुनाव आयोग ने किसको महाराष्ट्र राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? तो एस चोकलिंगम को यह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा? तो फ्रांस प्रश्न का सही उत्तर है। कहां के मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? कहां पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू होगी। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस 2024 मनाया गया? तो 6 मार्च को यह मनाया गया। हाल ही में कहां भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो बिहार के पटना में स्थापित हुआ है। किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत में फिल्म महोत्सव 2024 की शुरुआत हुई है? तो मणिपुर में यह शुरुआत हुई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। कौन है ये? तो बी साई प्रणीत है। विश्व के किस दिग्गज गोल्फर को अमेरिका गोल्फ एजेंसी के सर्वोच्च सम्मान बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है टाइगर वुड्स। सरकार द्वारा 11 मार्च को इंदिराम्मा आवास योजना शुरू की जाएगी। तो यह तेलंगाना राज्य के सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिग कहां पर बनाया जाएगा? तो यह सऊदी अरब में बनेगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं? तो जेफ बेजोस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस योजना की शुरुआत की है? तो इन्होंने अदिति योजना की शुरुआत की है। भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो हरियाणा के हिसार में यह आयोजन किया गया है। भारत में किस तिथि को जन औषधि दिवस मनाया गया? तो 7 मार्च को मनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 94 कलाकारों को वर्ष 2022-23 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के साथ नया ज्ञापन समझौता किसने हस्ताक्षर किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ है। किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है या किया जाएगा? तो केरल राज्य सरकार सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत कहां पर हुई है? तो असम की राजधानी गुवाहाटी में। किसने नेवल फॉर कॉलेज यानी कि NWC गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया है। किस तिथि को दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो 21 मार्च प्रश्न का सही उत्तर है। हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा? तो 16 मार्च प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफा जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2,890 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन करने के लिए CA 2019 मोबाइल एप्लीकेशन किसने शुरू किया है? तो यह गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 200 इथेनॉल 100 लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली पर यह लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको मॉरिशस विश्वविद्यालय के डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। किसने बैंक ऑफ इंडिया पर 1.40 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कदन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य किसान को कदन्न यानी कि मिलेट्स और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान राज्य सरकार सही उत्तर है। फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो भारत सरकार ने किए हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य का 26वां जिला बना है, तो ये है केई पानियोर। कहां पर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है? तो हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा।
हर वर्ष किस तिथि को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा सही उत्तर है। 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 संपन्न कहां पर हुआ? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। कौन इस्लामिक गणराज्य मॉनिटानिया में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो नरेश कुमार जी सही उत्तर हो जाएगा। किसने 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यतिन भास्कर दुग्गल प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग का कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नीति फॉर स्टेट प्रश्न का सही उत्तर है। चीन और किस देश के बीच सैन्य सहायता समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो मालदीव और चीन के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं। मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा कहां से मिला है? तो यह असम राज्य में है। स्पेस कंपनी ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए क्या लॉन्च किया है? तो मीथेन सेट लॉन्च किया है। विमानन परीक्षण मानकों को उन्नत करने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईएम मुंबई के साथ समझौता किया है। हर वर्ष किस तिथि को विश्व डीजे दिवस मनाया जाता है? तो 9 मार्च प्रश्न का सही उत्तर है। 134वां स्थापना दिवस मनाया गया है किसने अपना? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार ने यह स्थापना दिवस मनाया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहां पर कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में यह उद्घाटन हुआ है। 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान के बीकानेर शहर में आयोजित होगा। भारत में पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का शुरुआत कहां पर होगी? तो यह पहली ड्राइवरलेस ट्रेन जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुरू होगी। किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियनशिप वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत को यह सम्मान मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इंडोनेशिया बैंक के साथ समझौता किया है। दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड किसको प्रदान किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में कहां में विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में यह आयोजन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपए का मंजूर बजट किया है पेश? तो इंडिया एआई मिशन के लिए यह बजट मंजूर किया है। दोस्तों सीरीज के क्वेश्चंस आगे भी जारी रहेंगे। अगली सीरीज में मैं आपके क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। आज हम आधे क्वेश्चन कर रहे हैं, कल पूरे कंप्लीट करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट आपको मिल सके, जिससे आप इसको भी देख सकें। बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं 100 साइंस के क्वेश्चंस। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में रिपीट पर पूछे जाते हैं, आप इनको पढ़ लेते हैं तो जीके सेक्शन के साइंस के क्वेश्चंस आपके गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। चैनल पर अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर जीके से रिलेटेड पर डे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आपको पर डे के वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके द्वारा किए गए लाइक से, जिससे हम और मेहनत करके आपके लिए नए टॉपिक से वीडियो बनाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी होती है? तो यह आयनोस्फीयर परत होती है। राइट आंसर हो जाएगा। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है, उस झिल्ली का नाम क्या है? तो उसका नाम है पेरिकार्डियम झिल्ली। धारा घनत्व कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है? तो करंट डेंसिटी जो है यह एक सदिश राशि के रूप में जानी जाती है। यदि 40 वाट और 100 वाट के तंतु समान लंबाई में है तो किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा? तो 40 वाट और 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हों तो 100 वाट के बल्ब का तंतु जो है वह अधिक मोटा होगा। निकट दृष्टि दोष प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने बनता है। रंगीन पदार्थ को क्लोरीन विरंजित कर देती है, यह क्रिया क्या कहलाती है? तो क्लोरीन डालने पर कोई भी रंगीन पदार्थ हट जाता है और वो वाइट हो जाता है या बिना रंग का हो जाता है, इसे हम रिडक्शन या अपचयन की प्रक्रिया कहेंगे। ट्राइटियम किसका समस्थानिक होता है? तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में से यह एक है। मैंडलीफ का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित है। तो मैंडलीफ का आवर्त नियम परमाणु भार के ऊपर आधारित है।
आनुवांशिकी के जनक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो यह सोडियम सिलिकेट का एक सामान्य नाम है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक दवाई होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट होता है या निकट है? तो अल्फा सेंचुरी तारा सूर्य के सबसे निकट है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो यह अमीनो अम्ल से बने होते हैं। सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? तो सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्षमता यानी कि कैपेसिटी मापी जाती है। जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं? तो यह गुण पृष्ठ तनाव का गुण कहलाता है। फेरस सल्फेट हाइड्रेट के साधारण क्या बोलते हैं? तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को साधारण रूप से हरा कशीस ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। आंख में आइरिस क्या काम करती है? तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आंख में आइरिस का काम है। यदि माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है तो संतान में कौन सा समूह होगा? तो संतान में ए बी और ओ कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। किसी प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं। तो यह XYY सिंड्रोम से पीड़ित जो मनुष्य होते हैं उनमें यह देखा जाता है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है? तो रॉबर्ट नोयस और गार्डन नूर ने 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। सिग्नल आवृत्ति यानी कि श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे मॉड्यूलन कहा जाता है। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता है किंतु उबलते पानी में छूट जाता है। क्यों? क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है, इसीलिए ऐसा हो पाता है। जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस मानते हैं तो उसे हम एरोसोल कहेंगे। एक परीक्षण तर्क की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है, वह पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है तो प्रक्षेप की स्थिति क्या होगी? तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रक्षेप की स्थिति होगी। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों को पूर्णतः अवशोषित कर ले तो वह कैसी दिखाई देगी? तो वह काली दिखाई देगी। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखेगा? तो यह काला दिखेगा। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक प्राप्त होता है। श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? तो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का अणुभार 20 होता है। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो डीजल इंजन में ज्वलन जो है ईंधन के संपीड़न से उत्पन्न करते हैं। दमा रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित बम कौन सा है? तो हाइड्रोजन बम सही उत्तर हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश के थे? तो यह हॉलैंड के निवासी थे। ऑर्ट्रियोस्क्लेरोसिस रोग क्या होता है? तो धमनियों का कठिन्य यानी कि धमनी काठिन्य यानी कि धमनियों का कठोर हो जाना ऑस्ट्रियोस्क्लेरोसिस रोग कहलाता है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो किडनी का अध्ययन करते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो यह फोर्ट्रॉन भाषा थी। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रा का व्यवहार करते हैं? तो एम्पियर प्रति घंटा या एम्पियर घंटा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। शरीर की छोटी अस्थि स्टेपिस कहाँ पर स्थित होती है? तो स्टेपस जो है यह कान की हड्डी है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो 0.7 मिलीमीटर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक क्या है? तो फॉलिक अम्ल प्रश्न का सही उत्तर है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज उभयनिष्ठ तत्व कौन सा है? तो कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज में उभयनिष्ठ तत्व सिलिकॉन है। सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ट्राइकिनोसिस प्रश्न का सही उत्तर है।
साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं जिसका नाम है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण किसके द्वारा होता है? तो कॉर्पस लुटियम के द्वारा होता है। वॉशिंग मशीन का कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो कॉल, डेविड और एंडरसन के द्वारा की गई थी। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। सीमेंट एक बहुउपयोगी पदार्थ है। इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। यह कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लीबिंग में की थी। इसका उपयोग प्रयोगशाला में चिकित्सा में बहुत ज़्यादा होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। राइट आंसर हो जाएगा। लाल चींटी, शहद की मक्खी, बर्रों, बिच्छू आदि में पाए जाने वाले एसिड जिनके कारण काटने पर खुजली तथा दर्द होता है वह कौन सा है? तो वह फॉर्मिक एसिड है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग करते हैं जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है। यह स्याही किस रसायन का प्रयोग करके बनाई जाती है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करके बनाते हैं। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना था जिसने अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजे थे? तो 14वां देश बना था। अंटार्कटिक में भारत के अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1984 में स्थापित हुआ था। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं? तो नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की देन है। धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एटीएस एंटी टॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। नाभिकीय विकिरण से होने वाले नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के प्रभाव का प्रयोग किया जाता है तो चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं। प्रोटीन शरीर के ऊतक में हानि और उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टान, जैनान, रेडान किस प्रकार की गैसें हैं? तो यह निष्क्रिय गैसें हैं। दो समतल दर्पण परस्पर 660 डिग्री के झुकाव पर रखे गए हैं तो कोई वस्तु इस पर रखती जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 60 डिग्री के झुकाव पर रखा हुआ है तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। भारत भारी जल का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में भारी जल का उत्पादन नांगल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मानूगुर, तलचर, थाल, तूतीकोरिन इन सभी स्थानों पर होता है। साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर है परंतु ध्वनि का वेग अगर अधिक हो तो वह क्या कहलाती है? तो वह पराध्वनिक कहलाती है, पराध्वनिक तरंगें कहलाती हैं। वायुमंडल किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहलाता है। इसको मापने की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल होती है। यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल अधिवृक्क के कार्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। इसलिए एड्रिनल ग्रंथियों के हार्मोन को क्या कहते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति की गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम कोलंबिया है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या करता है? तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से सुरक्षा प्रदान करता है। कंप्यूटर में आईसी चिप का अर्थ क्या होता है? तो यह इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानी जाती है। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। स्पेडिलाइटिस बीमारी में क्या प्रभावित होता है? तो स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी में मेरुदंड को प्रभावित होता है। नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है, सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसीलिए इसे हम लॉफिंग गैस या हास्य गैस कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसको गंधयुक्त बनाते हैं? तो थायो अल्कोहल या मरकैप्टेन मिलाकर उसको गंधमुक्त बनाते हैं। ताजा मूत्र में कोई गंध नहीं होता जबकि कुछ समय बाद तीव्र दुर्गंध आने लगती है। इसका कारण क्या है? तो बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन इसका मुख्य कारण है। खगोलीय भौतिकी में भारत के लिए जन्मे वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था तो उनका नाम है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या है? तो यह अमोनिया है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। शरीर में जल नियंत्रण का क्रिया ऑस्टियोमोलासिस कहलाती है।
थर्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में कौन सा अंग भाग लेता है? तो इस प्रक्रिया में किडनी भाग लेती है। शीतल पेयों के अचार मुरब्बा परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो समस्थानिक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह परमाणु विज्ञान से संबंधित है। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो शून्य वर्ग में रखा गया है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को प्रायः सैकरिन का प्रयोग करते हैं? तो यह मधुमेह से पीड़ित रोग के व्यक्ति होते हैं। विद्युत मस्तिष्क लेखन यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का प्रयोग किस काम में करते हैं? तो मस्तिष्क की कमी का पता लगाने के लिए करते हैं। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल द्वारा बहाकर किसी स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर चली जाती है घटना क्या कहलाती है? तो इसे भूमि अपरदन कहते हैं। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधों के दो भागों को व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजाति और द्वितीय भाग जातीय के नाम पर होता है। तो यह पद्धति प्रतिपादित की थी किसने? तो कैरोलस लिनियस ने की थी। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो प्रकाश 7 घटकों में विभाजित हो जाता है। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी जो बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम किसका नियम है? तो यह चार्ल्स का नियम है। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ में मिलाकर रखते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ में मिलाकर रखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। घड़ी की चाबी देने का उद्देश्य होता है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना। तो ऊर्जा कैसी भंडारित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन विज्ञान का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 250 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और एक ही हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो 1892 के कांग्रेस अधिवेशन के इलाहाबाद अधिवेशन के दोबारा अध्यक्ष बने थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में यह बात कही गई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय देता है। B.R. अम्बेडकर किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहते थे? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने यह संज्ञा दी थी। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह कार्य कर सकता है। किसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो 26वें संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था उसके अनुसार प्रीविपर्स मान्यताएं और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन आदि दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची में यह बात जानकारी को देती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्वाचन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा को चुनकर आता है? तो 1/3 भाग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। किसी सदस्य द्वारा अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसको काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्र सूची में है उनमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयनम आयंकर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा इसे लाया गया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में चर्चा की गई है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह जानकारी मिलती है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत यह दर्जा प्राप्त था। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ ग्रहण कराता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति जी इस धन को निकाल सकते हैं। किसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यदि भारत का राष्ट्रपति पदत्याग करना चाहता है तो पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। वित्त आयोग का गठन होता है कैसे? तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। 10 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो संसद में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड के संविधान से ये नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड का यह आलोचन कथन है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत स्थापना हुई थी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? उल्लेखित किसमें है? तो अनुच्छेद 257 में यह उल्लेखित है। सार्वजनिक लेखा समिति राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन सही उत्तर है। संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों पर आधारित या सम्मिलित किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों पर सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 1 बार संशोधन हुआ है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये अलंकरण जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन था जो कि 1975 में हुआ था। BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संबंधित है। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो राष्ट्रपति प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने निर्वाचित किया था। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। पंचायती राज अधिनियम 1952 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में निहित है। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 संबंधित है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस गणना को निश्चित किया जाता है? तो 2001 की जनगणना को निश्चित करके किया जाता है। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार वाद योग है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो राष्ट्रपति जी हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित हुआ था? तो जुलाई 1947 में पारित हुआ था। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान के अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो बिल्कुल नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो 1962 सही उत्तर हो जाएगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निषेध तत्वों को एक ऐसा चेक है राज्य के नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह के टी शाह का कथन है। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम राज्यों का अनुसमर्थक आवश्यक है? तो बिल्कुल हाँ, किंतु सभी संशोधनों के लिए नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की पूर्ण आयु क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं होता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? तो 2 बार बैठक होना चाहिए। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, कितने समय के बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो 6 महीने। प्रश्न का सही उत्तर है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सही उत्तर है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची। सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का और 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित की गई है? तो अनुच्छेद 149 में यह वर्णन हमें देखने को मिलता है। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन आधार अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची में यह उपबंध है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचन सदस्य के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाती है। और एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाएगा। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उपराज्यपाल कहते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों के लिए कितनी संख्या निर्धारित है? तो 40 लोकसभा की सीट है और 16 राज्यसभा की हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका की प्रधान राष्ट्रपति हैं और उसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से कर सकता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक को कितने वायन होते हैं? तो 3 वायन होते हैं। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में कवर होंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट सीरीज आपको मिल सके। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट पर पूछे जाते हैं और इनमें से कई क्वेश्चन आपसे बने भी नहीं होंगे, कईयों के लिए कई क्वेश्चन नए होंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।